ज्योतिष सलाह में आज बात कर रहे हैं कि मैनिफेस्ट कैसा किया जाता है, आपकी अभिव्यक्ति क्या है। ये मैनिफेस्ट जो किया जाता है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक पे काम करता है। इसमें जब भी हम कोई पाना चाहते हैं, कुछ भी पाना चाहते हैं, तो उस मैनिफेस्टन में आपको लिखना पड़ता है और उसका हमें प्रैक्टिस करना पड़ती है। इसका विस्तृत में हम अभी वीडियो बना रहे हैं, वो हमारी चैनल जो एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड है वहाँ उपलब्ध पूरा मिलेगा। तो बात ये कर रहे हैं कि मैनिफेस्टन के लिए आपको ये होना चाहिए कि कुंडली के हिसाब से भी आपका लग्न है, द्वितीय भाव है, चंद्रमा है, बाद में सूर्य हैं, इनकी अच्छी स्थिति आपको मैनिफेस्टन में योगदान करेगी। तो कुंडली एनालिसिस करने के बाद में इसका आपको किस तरह से जाना चाहिए मैनिफेस्टन के लिए वो बताया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं कि मैनिफेस्टन करने के लिए जो टेक्निक है वो क्या होती है। इसमें ये होता है कि आपको ये जानना पड़ेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो सिद्धांत है उसके बारे में आपको जानना चाहिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है कि आप जो भी विचार रखते हैं उसको आप अपने पेपर पे लिख लीजिए और बाद में उस विचार को हमको सुबह और शाम को दोहराना पड़ता है। इस तरह से आप अपने कोई भी चीज़ को, अभिव्यक्ति को लिख के लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम लगा के इसको करना चाहिए। तो इसमें क्या होना चाहिए, सकारात्मक सोच होना चाहिए, व्यवहार विचार अच्छे होना चाहिए, भावनाएं आपकी उस तरह से होना चाहिए, नकारात्मक सोच नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप अपने जो मैनिफेस्ट जो भी आपने किया है उसको आप बार बार दोहरा के उसका हम असर हमारे उसमें जीवन में आ सकता है, हम उसे पा सकते हैं। तो इसमें क्या बात हुई कि पहले तो आपका व्यक्तित्व जो है वो उस चीज़ को जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसको आपके दिमाग में बिल्कुल सही तरीके से व्यक्तित्व में लाना चाहिए। फिर आपके वाणी जो है वो दूसरा भाव है, अगर वहाँ पे पाप प्रभाव रहते हैं राहु केतु शनि के, तो आपकी वाणी अच्छी नहीं रहती। तो उसको दुरुस्त करने के लिए पहले ग्रहों के उपाय करके अपनी वाणी को ठीक करना चाहिए। वाणी ठीक करने के लिए आप गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने वाणी को ठीक करेंगे। फिर हमारे फिफ्थ हाउस को भी देखना चाहिए कि फिफ्थ हाउस जो होता है हमारे पहले के कर्म कैसे थे उसके हिसाब से होता है। वहाँ पे पाप ग्रहों का प्रभाव भी यही असर करता है। तो उसको भी आपके जो भी ग्रह हैं, जो पाप ग्रह हैं राहु केतु शनि, इनका उपाय करके हमारा जो फिफ्थ हाउस है उसको ठीक करना चाहिए। इसके बाद में जो सिक्स हाउस है वो आपका एक रेगुलर इसके बाद दिनचर्या के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे भी अगर आप अपनी रेगुलर दिनचर्या रहेगी, इसमें आपको टाइम पे सोना, टाइम पे उठना चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो और बाद में आपका 10th हाउस जो कर्म भाव है वो इसमें सहायता करता है कि हम अपना कर्म किस तरह से वो करें कि जो भी हमने मैनिफेस्ट किया है उसके लिए हमें कर्म करना पड़ेगा। तो इस तरह के इन भावों और इन भावों के स्वामी की स्थिति को देखते हुए आप जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम हैं उनको लगा के आप जो चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको करीब एक डायरी में या एक नोटबुक में आपको ये लिखना है। कुछ आप अपने सरल तरीके से कुछ जो भी आप चाहते हैं और जो आपके जो चाहते हैं उसको ऐसा चाहना चाहिए कि जो आपके रेंज में आना चाहिए, उस तरह से आप उसको लिखिए। और जैसा आप चाहते हैं, पहले तो आपको स्वास्थ्य का बहुत रखना चाहिए, तो आप डेली बोलिए कि मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा है। फिर आप जो ब्रह्मांड है उनसे जब हम बात करते हैं तो ये करना चाहिए कि उनको हमको ग्रेटिट्यूड भी होना चाहिए, उनको धन्यवाद भी देना है। तो आपको बोलिए कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, इसलिए
मैं ब्रह्मांड में जो हमारे को हेल्प कर रही है, सहायता कर रही है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मुझे नौकरी चाहिए, तो आपके क्लियरली आपका जैसा एजुकेशन है, आपने जो भी पढ़ाई लिखाई की है, उसके हिसाब से आपको कौन सा जॉब मिल सकता है उसको आप विजुलाइज कीजिए, कल्पना कीजिए और उसको लिखिए। और उसको फिर डेली सुबह शाम, जब सुबह और शाम की एनर्जी बहुत अच्छी रहती है, जब हम सोने जाते हैं तो जो भी हमने पॉइंट मैनिफेस्ट किए हैं उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो का नियम लगता है, तो उसमें आप उसको रिपीट करते हैं, जो लिखा है उसको रिपीट कीजिए और उसको सोचिए और सुबह उठ के भी फिर से वही चीज़ को दोहराइए। तो इस तरह से आपको ब्रह्मांड की सहायता प्राप्त होगी और आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो आप अपना चाहते हैं रिलेशनशिप अच्छी रखना चाहते हैं, तो आप उसको भी जो भी रिलेशंस हो सकता है, ये रिलेशनशिप पति पत्नी का है और भाई बहनों से हो सकता है, अपने रिश्तेदारों से हो सकता है, कुटुंब से हो सकता है। तो आप वो जो भी रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं उसके बारे में आप जो भी पुरानी जो बातें हैं उसको लेट गो करके रखिए और लेट गो करके रखने के बाद में उनको ज़्यादा अच्छा सोचिए उनके बारे में। और आप बोलो कि मैं अपने पत्नी से जैसा है कि मैं बहुत प्रेम करता हूँ, मैं उनसे प्यार करता हूँ। तो इस तरह से आप अपने आप में बोलिए कि मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे बहुत से प्यार करती हैं। इस तरह से आप मैनिफेस्ट करते रहेंगे डेली सुबह शाम, तो आपको ये आपकी सोच वैसी हो जाएगी और वो चीज़ें आपको हेल्प करेगी और अपने रिलेशनशिप जो ख़राब हो रही थी वो ठीक होगी। इसी तरह से हर रिश्ते के बारे में इस तरह से कर सकते हैं। नौकरी के लिए आपको मैंने बताया कि आप अपने जो एक्सपीरियंस है, जो भी आपकी पढ़ाई है, उस हिसाब से जो भी, अगर सॉफ्टवेयर में है तो आप बोलिए कि मैं ये विजुलाइज कीजिए वो कंपनी के बारे में और वो उस कंपनी में आप ये मान के चलिए कि वो जॉब आपको मिल चुकी है और आप वहाँ पे वो जॉब में काम कर रहे हैं। और तो इस तरह से अपने व्यक्तित्व के हिसाब से अपने वो मैनिफेस्ट वही करना चाहिए जो आपके रेंज में आता है। रेंज में आता है मतलब आपने जो पढ़ाई की है, जो एक्सपीरियंस लिया है, उस हिसाब से अगर वो है तो उसको उस तरह से मैनिफेस्ट करेंगे तो आपका ब्रह्मांड में जो है वो भी आपको हेल्प करेगी और उनको धन्यवाद डेली देते जाए कि मुझे वो नौकरी प्राप्त हो गई है, इसलिए मैं ब्रह्मांड का धन्यवाद देता हूँ। और इस तरह से आप उसको मैनिफेस्ट करना चाहिए। तो ये सब करने के लिए अपने कुंडली को देखिए, कौन सी दशाएं चल रही है, कौन सी अंतर्दशा चल रही है, कौन से ग्रह जो मैंने भाव बताए उन पे इफेक्ट डाल रहे हैं, उनको ठीक कीजिए, उनके उपाय कीजिए। सरल से उपाय हैं, जैसे सूर्य के कारण है तो आपको सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। अगर चंद्रमा का इफेक्ट है तो माता से अच्छे संबंध रखना चाहिए। और जो चांदी की चीज़ें धारण करना चाहिए। कड़ा चांदी का हाथ में धारण कर सकते हैं, फिर गले में चांदी की चेन धारण कर सकते हैं। सूर्य के लिए सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। और शनि के लिए अपने जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए आपको सेवा देना चाहिए। फिर शुक्र के लिए अपने जो भी लेडीज़ हैं उनसे अच्छे संबंध रखना चाहिए, उनके लिए कोई भला बुरा नहीं बोलना चाहिए। इसी तरह से मंगल के लिए दोस्तों भाई से अच्छे रिलेशन रखना चाहिए। गुरु के लिए अब आपके जो रोल मॉडल्स हैं, जो भी आपके घर में आपको गुरु, आपके घर में जैसे माता पिता भी आपको गुरु हैं, जो आपको गाइड करते हैं वो भी गुरु हैं। तो इस तरह से उनका सम्मान करना चाहिए। इस तरह से गुरु ग्रह ठीक होता है। तो सब ग्रहों के ये सरल से उपाय हैं जो आप डेली कर सकते हैं। और जो आपने मैनिफेस्ट किया है तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, उसको की थ्योरी उसमें लग जाती है और जैसा हम सोचते हैं वैसा होने लगता है, धीरे धीरे होने लगता है। तो आप ज़रूर इन चीज़ों को अपनाइए और आप पाएंगे कि आपकी जो भी
आपने नेगेटिव थॉट्स है उनको आप बाहर कर दिए, पॉजिटिव थॉट्स लाइए और सब नेगेटिव चीज़ों के लिए लेट गो करके रखिए। और इस तरह से आप ज़रूर अपने उद्देश्य में आपकी जो चाह है वो आपकी पूर्ण होगी। तो आप उसके लिए अपने भगवान को, ब्रह्मांड को, सबको, बड़ों को उनके आशीर्वाद लें और उनसे धन्यवाद उनको दें प्रतिदिन की कि हमारा जो भी ये चीज़ हमने मैनिफेस्ट किया था वो हमको प्राप्त हो गया है। इस तरह का पॉजिटिव चीज़ों का योगदान, पॉजिटिव सोच का योगदान रहता है। तो आपको पॉजिटिव रहना है और आप ऐसी जो भी है इस तरह के यूट्यूब पे वीडियो भी अवेलेबल हैं जो विस्तृत में आपको इनके बारे में बताएंगे। तो आपको तो मैंने ये सरल तरीके से बताया कि किस तरह से आप अपने कुंडली को एनालाइज करते हुए कैसे चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं उसका सरल तरीका बताने की कोशिश की है। आप अगर को वीडियो पसंद आ रहे हो तो हमारी जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड पे उपलब्ध वीडियो का भी लाभ उठाइए। वहाँ में और भी कुंडली के विस्तृत उसका हमने विवेचन किया हुआ है तो उसका भी लाभ आपको मिलेगा। और तो ये जो अगर नई कुंडली भी आप कर रहे हैं तो भी जो चीज़ें मैंने आपको मैनिफेस्ट अभिव्यक्ति करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जो जानकारी सरल से दी है इसको समझ लीजिए तो बिल्कुल आपको ब्रह्मांड पूरी तरह से आपका हेल्प करेगा। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।